अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। यहाँ पर मैं जा रही हूँ फाइनली एयरपोर्ट। आज की है मेरी फ़्लाइट अल्हम्दुलिल्लाह और अभी बस हम एयरपोर्ट ही जा रहे हैं। अपनी सिटी से ही निकली हूँ अभी। मैंने अपने हस्बैंड को शॉप से पिक किया है क्योंकि शॉप सुबह 9 बजे ही खुल जाती है, तो ये 11:15 का टाइम था। फिर मैं आई उन्हें शॉप से लेकर, तो अब बेटी भी मेरी साथ है। वो कह रही थी मैंने भी मम्मा एयरपोर्ट जाना है आपके साथ। मैंने कहा ठीक है। तो वो दुआर के लिए स्कूल चली गई थी और वो भी अब हमारे साथ ही जा रही है। मौसम आज भी एज़ यूजुअल ख़राब ही है, थोड़ी थोड़ी बारिश है और सर्दी भी एज़ यूजुअल काफ़ी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मौसम है। इधर ज़्यादातर तो बारिशें ही रहती हैं। आज मैं काफ़ी अर्ली मॉर्निंग ही उठ गई थी, बच्चों को स्कूल भेजा और उसके बाद मैंने घर की सारी सफाइयाँ सुथराइयाँ की और थोड़ा सी मैंने कुकिंग भी कर ली। चले जो रात को ये डिनर और लंच करेंगे वो भी मैंने बना दिया था। हस्बैंड तो कह रहे थे कि आप रहने दो। मैंने कहा नहीं, मैं जल्दी उठ जाऊँगी और लंच और डिनर की भी तैयारी कर दूँगी। उसके बाद सफाइयाँ भी मैंने सारे घर की कर ली। उसके बाद मैं फ़्रेश हुई और फिर जल्दी से बस 5 मिनट में मैंने कपड़े जो भी पहने थे वो पहन के रेडी हो गई। फिर हस्बैंड को लेने आई। तो ऐसा ही मेरे साथ होता है, मेरे हस्बैंड पाकिस्तान जाएँ या मैं जाऊँ, थकावट ज़्यादा मुझे ही होती है क्योंकि हस्बैंड जब जाते हैं तब भी सारी तैयारी मैं ही करती हूँ और अगर मैं जाऊँ तो फिर भी ज़ाहिर है मैंने ही करनी है। तो बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाती है। तो बस आज भी मैं काफ़ी देर पहले ही उठ गई और घर के सारे काम वगैरह किए। तो स्टिल आने से 5 मिनट पहले मैंने अपनी जो भी ड्रेस पहननी थी वो पहन के चेंज करके तो मैं आ गई। बस अब 5 मिनट में मैं तैयार हुई हूँ। बाकी सारे घर के काम वगैरह करके मैंने हर चीज़ साफ़ कर ली थी, किचन भी साफ़ करके, कुकिंग करके तो फिर बाहर निकली। जब मैं ज़्यादा थक जाऊँ ना तो फिर हस्बैंड को यही कहती हूँ कि आपके लिए तो अच्छा है ना आप जाने की तैयारी करते हैं ना आने की तैयारी करते हैं। बस टिकट ली और पाकिस्तान या पाकिस्तान से इधर। तो जहाँ पे भी हों ज़ाहिर है लेडीज़ को ही ये सारा काम करना पड़ता है और मुझे तो ऊपर से घर का भी होता है कि चलें और कुछ नहीं तो एक दिन का ना इनका डिनर और लंच भी बना के दे जाऊँ। तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड कुकिंग कर लेते हैं। घर का फ्रेश खाना ही बनाकर हम देते हैं। कभी कभार बाहर से भी ज़ाहिर है लेते हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि हम घर में ही कुकिंग करके ना बच्चों को फ्रेश खाना दें। तो आपको पता है औरतें जहाँ भी हों इनके काम तो ख़त्म होते नहीं हैं। बस हम भी तकरीबन एयरपोर्ट पहुँच गए थे। तो अभी का टाइम है काफ़ी। हमारे घर से एयरपोर्ट जो है वो तकरीबन 20-25 मिनट की दूरी पर है। तो मेरे हस्बैंड की यही कोशिश होती है कि हम घर से जल्दी निकलें। फिर ये है कि लाइन में ज़्यादा देर नहीं लगना पड़ता। अगर लेट आएँ तो फिर काफ़ी लंबी लंबी लाइनें होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे टाइम पे ही एयरपोर्ट आ गए थे। पहले कह रहे थे कि हम 11:30 पे निकलेंगे, लेकिन बाद में इनने मुझे कॉल की कि आप गाड़ी लेके 11 तक दुकान पे आ जाना, फिर मुझे वहाँ से पिक करके हम चलेंगे। तो बस अभी मैं वेटिंग हॉल में बैठी हूँ। तो हमने बोर्डिंग वगैरह सारी करवा ली थी। हस्बैंड मेरे चले गए थे बोर्डिंग करवा के, बेटी भी चली गई थी। तो वहाँ पे मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। आपको पता है ये मौका ही ऐसा होता है कि नहीं इतनी हिम्मत होती। बेटी भी ज़ाहिर है थोड़ी सी थी सैड और हस्बैंड भी, तो मैंने फिर वीडियो नहीं उनकी बनाई। ये हाल की मैं थोड़ी सी बना रही हूँ। मैंने सोचा छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ, चलें अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगी। जहाँ पे बोर्डिंग वगैरह हुई और हस्बैंड वापस किए हैं वो तो मैंने बनाई नहीं और ना ही मैं बना पाई हूँ। जब भी मैं आऊँ ना तो मेरी बेटी काफ़ी सैड होती है। बेटा भी होता है लेकिन वो एयरपोर्ट साथ नहीं आया था, बेटी आई थी हमारे साथ। वो साथ ही आती है, मैं आऊँ पाकिस्तान से वापस या पाकिस्तान जाऊँ तो वो हमेशा साथ ही जाती है, चाहे रोती जाए लेकिन आती साथ है। तो यही कुछ होता है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बच्चों को भी समझ है कि हम तकरीबन 1 वीक पहले ही वो पाकिस्तान से आए थे। उनको पता था अब मम्मा ने भी जाना ही है। हमारा काम का कुछ सिस्टम भी ऐसा है कि हम इकट्ठे नहीं जा सकते। लास्ट व्लॉग में भी किसी फ्रेंड ने पूछा था कि आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं जाते बच्चे और हस्बैंड के साथ। मैं इसलिए नहीं जा सकती। मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी बताया था कि जो हमारी अपनी बुटीक है तो उस पे मैं बैठती हूँ या मेरे हस्बैंड बैठते हैं, हम दोनों में से एक का होना ज़रूरी है। इसलिए मेरे हस्बैंड पहले बच्चों को लेके गए थे 3 वीक के लिए। अभी मैं भी तकरीबन 3 वीक तो नहीं 28 डेज़ के लिए जा रही हूँ। 1 मंथ ही हो गया। तो हस्बैंड गए थे मेरे 3 वीक के लिए। बच्चों का स्कूल था तो वो इसलिए बच्चों को भी ज़्यादा छुट्टियां नहीं हम करवा सकते। 2 वीक की छुट्टियां थी और 1 वीक की हम लोगों ने उनसे छुट्टियां ली थी।
तो हर किसी का अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। दिल तो ज़ाहिर है हमारा भी करता है कि हम इकट्ठे जाएं, बच्चों के साथ जाएं। तो लेकिन ये तकरीबन तीसरी बार है कि मैं अकेली जा रही हूँ। हस्बैंड मेरे बच्चों के साथ चले जाते हैं, मैं बच्चों के साथ इसलिए नहीं जाती, वो जाते हैं ज़्यादा सर्दी में। और मेरा दिल होता है कि जब थोड़ा सा मौसम चेंज हो ना, ज़ाहिर है जर्मनी में भी इतनी सर्दी है, फिर पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो मुझे पहले ही ना थोड़ा सा शोल्डर का प्रॉब्लम है, सर्दी में मुझे ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं जाती ज़्यादा सर्दी में। तो हर किसी की अपनी मजबूरी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी चले जाते हैं पाकिस्तान, मैं भी चली जाती हूँ। बच्चों की भी वो लुक आफ्टर अच्छे से कर लेते हैं। इधर रिलेटिव तो इतने होते नहीं हैं, तो फिर सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है। जब बच्चे ज़्यादा छोटे थे फिर मैं साथ लेके चली जाती थी, तो अभी तकरीबन ये थर्ड बार थी। मेरे हस्बैंड साथ लेके जाते हैं और बाद में मैं अकेली चली जाती हूँ जब वो वापस आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मैनेज हो रहा है। अल्लाह ताला बस ऐसे ही सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। और बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मेरे बाद में ज़िद करते कि हमने दोबारा साथ जाना है। पाकिस्तान में तो आपको पता है बच्चे जहाँ पे भी मदरस जाएँ तो कहते हैं हम साथ ही जाएंगे, लेकिन इधर बच्चे भी यूज़ टू हो जाते हैं। उनको पता है कि इजीली हर जगह पे नहीं जाया जाता, तो इसलिए बच्चे मेरे इतना तंग नहीं करते, शुरू से ही नहीं तंग करते। अल्लाह का बहुत करम है। और यहाँ पे मैं आ गई थी जी प्लेन में, और आते ही पहले मैंने शूज़ उतारे। बस अभी सीट बेल्ट लगा ही रहे थे, मैंने सोचा चलें थोड़ी सी ना वीडियो का क्लिप बना लेती हूँ। जहाज़ में और तो ज़्यादा मैंने बनाई नहीं, आपको पता है और भी काफ़ी लोग बैठे होते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता कि हर किसी की वीडियो बनाना। मेरी फ्रेंड है पीछे, वो भी इधर एयरपोर्ट पे ही मिली, जर्मनी की है वो भी। कुछ सीटें छोड़ के ही वो मेरे पीछे ही बैठी है, तो उसके बाद मैंने कहा कि मेरे वाली सीटें भी साथ खाली हैं, तो मेरे पास आ जाना, नहीं तो मैं पीछे चलूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना पीछे सीटें हमारी जो हैं वो खाली हैं। तो इधर से ऐसा ही होता है, जब भी जर्मनी से जाता है प्लेन तो दुबई तक सीटें काफ़ी ज़्यादा ना पीछे खाली होती हैं। तो अगर आगे भी मैं हूँ ना, तो फिर जब प्लेन ऊपर चला जाता है उसके बाद मैं उठ के पीछे आ जाती हूँ खाना खाने से पहले। तो ये हो जाता है कि आराम से ना रेस्ट भी हो जाती है और थकावट भी थोड़ी सी उतर जाती है। तो मेरी फ्रेंड कह रही थी कि मेरे पास आना या मैं आ जाऊँगी, मैंने कहा चलें देखते हैं। फ़िलहाल तो हम बैठ रहे हैं और बारिश स्टिल अभी भी लगी हुई है। ज़्यादा इधर मौसम ऐसा ही रहता है, आने वाले 2 वीक में ऐसे ही बारिश बता रहे हैं जर्मनी में। तो देखते हैं पाकिस्तान में कैसा वेदर है और कैसे ये दिन गुजरते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो भी करेगा बेहतर ही करेगा, अच्छे की ही उम्मीद रखनी चाहिए। और मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, लेकिन जब बच्चों का सोचती हूँ तो थोड़ा सा जहन में आता है कि बच्चे ये 3 से 4 वीक कैसे गुजारेंगे। लेकिन पहले भी 2 दफ़ा मैं छोड़ के गई थी, ये तीसरी बार है, तो इंशाल्लाह अच्छा ही गुजरेगा। और वैसे भी बच्चों से डेली ही बात हो जाती है, जब भी जाऊँ तो जब भी मौका मिले बच्चे भी कॉल कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ। बस अब प्लेन जो है उड़ने लगा है। आप भी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला हर किसी को अपनी मंजिल पे बाहिफ़ाज़त लेके जाए, आमीन। सारी रात तो मुझे इसी खुशी में नींद नहीं आई कि सुबह-सुबह पाकिस्तान जाना है और सुबह जल्दी उठना है। वैसे तो घर से हम लोगों ने 11 बजे जाना था, लेकिन मैं जल्दी उठ गई थी और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ जल्दी ही शेयर कर पाऊँ। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।